बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत खिताब दूँगा जनाब मोहतरमा इस्मत शाह जहान साहिबा, रहनुमा वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिनका पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक बड़ी जदोजहद की है इन्होंने, वो किसी तारफ़ की मुताज नहीं है। जनाब मोहतरमा इस्मत शाह जहान साहिबा। सलाम साथियों, JKAWP और AWPGB की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस बहुत बरवक्त इंटरवेंशन है और तारीख़ी तौर पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ बिलों के अंदर वो तमाम चीज़ें कर ली जाती हैं जब तक हमें ख़बर होती है तो कब्ज़े बन चुके होते हैं। मैं वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से ये जो अलामिया नशर किया गया है इसके मतन से हम मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करते हैं और इस जदोजहद से मुकम्मल मुत्तफ़िक़ हैं। इसके अलावा जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जो जदोजहदें जारी हैं, जो मुज़ाहमतें जारी हैं, जो धरने बैठे हुए हैं, हम उनको भी यकजहती का पैगाम देना चाहते हैं। हम उनकी जदोजहदों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हम बलूचिस्तान में कोयटा में बैठी हुई हमारी जो बहनें हैं जो कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के केस को लेकर के बैठी हैं और ज़ियारत में बलोचों के कत्लेआम के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा कर रही हैं, हम उनके साथ भी हिमायत इस प्लेटफॉर्म से इजहार करना चाहते हैं। हम उन तमाम पश्तून तहरीकों से जो सफ़ेद फरेरे लिए जंग के ख़िलाफ़ अमन की आवाज़ बन के उभरे हैं और रोज़ाना गिरती लाशों को लेकर के वो बैठे हैं, हम इस साम्राज्यी जंग और पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को कॉलोनी बनाना और हमारे इलाके को मैदान जंग बनाने के ख़िलाफ़ उस अमन की तहरीकों को, अवामी नेशनल पार्टी को, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, NDM को, जिनके कारकुनों को रोज़ मारा जाता है, हम उनके साथ भी जद्दोजहद की यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं। हम सिंधी कौमी मुज़ाहमत करने वालों को जो आज फिर एक मसला निकल आया है कि काला बाग बनाओ तो मसले का हल होगा, हम उसकी हिमायत नहीं करते और सिंधी कौमी जद्दोजहद वालों सब साथियों की हिमायत करते हैं जो इन्हीं वजूहात की वजह से आज पानी में डूब गए कि सिंध की कौमी हकूक़ और जो उनकी ज़मीनों पर जिस तरह कब्ज़े हुए, कॉलोनियाँ बनी, क्रीक्स जो हैं उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट बनी और जो ज़मीनें चीनियों को, कतरियों को बेची जा रही हैं, जहाँ बड़े बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं जो पानी के कुदरती बहाव को रोकता है, आज सिंध उसकी वजह से डूबा हुआ है। हम अपने बलोच साथी जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ज़मीन रियासत पाकिस्तान के लिए सोना और गैस उगलती है लेकिन ये बलोचों के लिए लाशें उगलती है। मैं इस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दा रखना चाहती हूँ। आज के बाद कौमी तहरीकों को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का फ्रेमवर्क है इससे बाहर निकलें। इसमें रियासत का जिक्र नहीं है, इसमें इनविजिबलाइजेशन है उस रियासती तशद्दुद का, उस जबर का जिसके नतीजे में कौमी तहरीकें कुचली गई। आप तसव्वुर करें, बंगाली इलेक्शन जीत जाते हैं, नैप इलेक्शन जीत जाती है, हुकूमत नहीं बनाने दी जाती है। ये रियासत जिस दिन वजूद से में आई, इसको रियासत साजी और कौम साजी का बहुत बड़ा मसला दरपेश हुआ। और क्या हुआ, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी, खानाइट्स थी, आज़ाद रियासतें थी, जो लोग नहीं भी शामिल होना चाहते थे उनको जबरन शामिल किया, उन पर लश्कर कशियाँ की। भले आप कलाब की मिसाल ले लें या कश्मीर के राजा की मिसाल ले लें, सबके साथ एक ही कहानी है, इन्फोर्स्ड यूनिफिकेशन। ये एक झंडा है। अपना शेख मुजीब ने 6 पॉइंट एजेंडा दिया और इलेक्शन जीत गए कि कन्फेडरेसी होगी। सिर्फ फेडरेशन के पास 2 महकमे होंगे, बाकी सब अपने अपने फैसले खुद करेंगे। अब तो पहले यह था कि आप वसाइल की तकसीम NFC अवार्ड में सही करें। मैं तो कहती हूं कि बुनियादी मसला यह है कि जो हक हुक्मरानी है ये रियासत वो ही नहीं मानती। जो हम कौमों के महकूम कौमों के अपने वसाइल हैं,
उसके ऊपर फौजियों का, पंजाब का आम खुलेआम में कहती हूं कि कब्जा है। और मैं इस बात के बिल्कुल भी हामी नहीं हूं कि कौमी तहरीक सिर्फ सोशलिस्ट तहरीक चलाएगी। अगर हम तारीख उठा करके देख लें, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देख लें आज तक, सोशलिस्ट तहरीक, नेशनलिस्ट तहरीक, फेमिनिस्ट तहरीक, ये तीनों इकट्ठे लड़े हैं। बलूचिस्तान में भी इकट्ठे लड़े हैं, बंगाल में भी इकट्ठे लड़े हैं, जीबी में भी इकट्ठे लड़े हैं, कश्मीर में भी, और ये तीनों लड़ेंगे। एंड रिमेंबर, सबसे बड़ी फोर्स, सेक्युलर फोर्स कौमी तहरीकों के पास है, तो उनको हम काट देंगे। तो इसलिए मैं ये समझती हूं कि कौमी तहरीकों की प्रोग्रेसिव डेफिनेशन ठीक है, लेकिन ये नारे की मैं शदीद मजम्मत करती हूं जो लेफ्ट से निकला है। वो नारा है ना कौमी जंग, ना मजहबी जंग, तबकाती जंग, तबकाती जंग। कौमी सवाल सरमायादारी के खमीर से ही निकला है और उसकी तबकाती पहलू भी है, उसका सनफी पहलू भी है। तो हम कौमी तहरीकों को नहीं काट सकते हैं। कौमी तहरीकों से जुड़ना, यहाँ एक NSF के नौजवान ने बात की, मैं उससे मुकम्मल मुत्तफिक हूँ। उन्होंने कहा कि मुश्तरका जिद्दोजहद की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा लेकिन बराबरी की बुनियाद पे। हाँ, बराबरी की बुनियाद पे जितनी भी कौमी तहरीकें हैं वो बराबरी की बुनियाद पे इकट्ठी हों। और पाकिस्तान में एक लेफ्ट की भी एक एवोल्यूशन हुई है। आज लेफ्ट कौमी सवाल को मानता है। आज पंजाब से भी लोग उनके हक में खड़े होते हैं, थोड़े हैं, लेकिन कौमी सवाल को, औरत के सवाल को, दोनों को पिछले 2 तिहाइयों में एक रिकॉग्निशन मिली है कि हाँ ये है। आप जितनी भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स उठा लें इस खित्ते की तारीख में या दुनिया के किसी भी खित्ते की तारीख में, उसमें कौम परस्त और सोशलिस्ट और फेमिनिस्ट इकट्ठे ही थे। तो ये जो बाइनरी क्रिएट करते हैं कि सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट और फेमिनिस्ट, ये फर्क है, इस बाइनरी को हमें मिटाना होगा। ये तारीख का एक सबक है। हमें यहाँ पर कोई हाइब्रिड तजर्बे मजीद नहीं करने चाहिए। जो जुड़त ऑर्गेनिकली इवॉल्व हुई उसकी बुनियाद पर हम अपनी जिद्दोजहद को उस्तवार करें। हम समझते हैं कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों मुतनाज़ा अलग रियासतें हैं। पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है और इन दोनों रियासतों को अपनी कौमी वहदतें बहाल करने का भी मुकम्मल हक है। हम हक के खुद इरादियत के साथ साथ हक के अलहदगी को भी तस्लीम करते हैं। अगर कोई भी कौम ये चाहे कि वो उस रियासत से अलग हो रहे हैं, भले उसके अंदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ना भी हो, कौमी इनकलाब हो, तो भी वो एक प्रोग्रेसिव बात है। आज देख ले बंगाल को, वो पाकिस्तान से 1000 दर्जे आगे बेहतर है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशंस जो हैं उन्होंने भी दुनिया को बदला है। मैं नहीं समझती कि वो तारीख का पहिया नहीं है। और सिर्फ हम ये कहें कि हाँ अगर उसके अंदर तबकाती जंग हो तो भी वो खुद तबकाती जंग की एक शक्ल है। मैं ये समझती हूँ वो हेजेमनी जो दूसरी कौमों ने और उनके माशी निज़ाम ने खड़ी की होती है, उसके अंदर वो पहलू ज़रूर है। पाकिस्तान के पस मंज़र में कौमी तहरीकें जितनी भी हैं, भले जितनी बटी हुई हैं, जितनी लड़ रही हूँ, उसके बावजूद वो एक प्रोग्रेसिव फोर्स है। तो सोशलिस्टों को कौम परस्तों से जुड़ना, उसके लिए एफर्ट करना, और फेमिनिस्ट तहरीक से याद रखें कौम का आधा हिस्सा औरत है। तो इसलिए फेमिनिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म तीनों को इकट्ठा करके बराबरी की बुनियाद पे कि आपकी तो औरतों की तहरीक है, आप पीछे हो जाएं, या आपकी कश्मीरियों की बात है, पाकिस्तान के कौमों की बात पहले होगी। नहीं, बराबरी की बुनियाद पे इकट्ठे होकर के हम इस निज़ाम को गिरा सकते हैं, बिल्कुल गिरा सकते हैं, अगर हम ये इत्तेहाद बनाने में कामयाब हों। बहुत शुक्रिया।